साधना में ऐसा वो लोग व्यक्ति रहना चाहिए जो लोग परमेश्वर का ऊपर विश्वास करते हैं, हु आर द बिलीवर्स, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसलिए वो विश्वासी लोगों को उनकी गुण, उनकी स्वभाव, उनकी चाल चलन, उनकी जो करने वाली जो कार्य है, द एक्टिविटीज, डिवाइन एक्टिविटीज, भक्ति और धार्मिकता की क्रिया, क्या क्रिया है? मोजेस, सब लोग कोई नहीं बोलेंगे, मोजेस बोलेंगे क्या? हाँ, वेरी नाइस। भक्ति और धार्मिक का स्वभाव जिसके अंदर है, धार्मिकता का स्वभाव, द एक्टिविटीज ऑफ द डिवोशनल एक्टिविटीज रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति से हमारी प्रभु परमेश्वर संगति करना चाहता है। इसलिए जब हम आएंगे हमको वो इंसान दिखना चाहिए। मान लीजिए हमारे बीच में थाना का पुलिस कमिश्नर साहब आया, कौन आया? थाना पूरा डिस्ट्रिक्ट का पुलिस कमिश्नर साहब, आईजी साहब भी आया। और जब वो आते हैं, वो बोलते हैं हम आते हैं, आप सब लोग इधर इकट्ठा हो जाए। तो हम इकट्ठा जरूर होते हैं यदि हमारे बीच में कोई वांटेड रहेगा। अरे किसी ने मर्डर किया, वो वांटेड है, वो चोरी किया, उसके ऊपर केस है, उसको हम ढूंढते हैं, तो वो लोग इधर रहेंगे क्या? आईजी साहब आते, कमिश्नर साहब आते, इंस्पेक्टर सीनियर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, वो लोग आएंगे उनके साथ में, उनके सामने बैठेंगे, इसलिए कि वो उनको क्या करेंगे? पकड़ के उनकी वो गुनाह का सजा देंगे। वो गुनाहगार है। अभी एक उदाहरण क्यों बोलते हैं? हमारा बीच में जो हमारे लिए संगति में जो आते हैं परमेश्वर, वो प्रभु परमेश्वर जो वो पवित्र प्रभु है, जिसके अंदर कोई दाग नहीं है, जिसके अंदर कोई अपवित्रता नहीं है। ऐसा प्रभु पवित्र परमेश्वर, जीवित जिंदा परमेश्वर है। और वो आते हैं तो हम सभी लोग उस प्रभु के सामने उपस्थित रहना चाहिए। इसके लिए प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 42 वचन में क्या लिखा है? जो कोई विश्वास किया है, जो कोई मन फिराया है, जो कोई अपने पापों के लिए पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया है, वे सभी लोग ने क्या किया है? उसमें 42 वचन में लिखा है, प्रेरितों का द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 में क्या लिखा है? द टीचिंग्स ऑफ द एपोस्टल्स, प्रेरितों की शिक्षा वो पाने के लिए, प्रेरितों का शिक्षा पाने के लिए, उसके बाद क्या लिखा है हिंदी में? प्रेरितों का शिक्षा पाने के लिए, त्याच्यानंतर मराठी 2 अध्याय 42 वचन हमेशा पढ़ते हैं। और संगति करने, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौटित रहे। वहाँ उसमें ऐसा लिखा है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 में ऐसा लिखा है, द टीचिंग्स ऑफ द एपोस्टल्स, एंड देन इन इंग्लिश हिंदी में क्या लिखा है? संगति करने में। हिंदी में बताए तो कोई आवाज? आप क्या करना चाहिए उसमें? प्रेषितों के, प्रभु यीशु मसीह के चेला जो है, जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, विश्वासियों के बारे में सिखाते हैं, आराधना करने के विषय सिखाते हैं, परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद करने की, प्रार्थना करने की, वो सारी रोटी तोड़ने वाली बातें, जो प्रभु यीशु मसीह के देह, प्रभु यीशु मसीह की लहू, जिसके जरिए हमारी अपराध और पापों की शुद्ध हो गया है, वो सब स्मरण करने के लिए यीशु मसीह प्रभु का देह रोटी, उसमें हम स्मरण करके याद करने के लिए वो द्राक्षरस, यीशु मसीह प्रभु का लहू जो सलीब के ऊपर से बहाया गया है, उस लहू की स्मरण करने के लिए वो संगति। उसके बाद में ये सब करते करते संगति होना चाहिए। आप किसके साथ में संगति होना चाहिए? एक दूसरे के साथ में संगति होना चाहिए। फेलोशिप ईच अदर। फेलोशिप कैसा? बोलो। एक दूसरे के साथ संगति होना चाहिए। आप जो बोलते हैं उनको मालूम पड़ना चाहिए, वो जो बोलते हैं आपको मालूम पड़ना चाहिए। आप जो गीत गाते हैं उनको सुनने में आना मांगता है, वो जो गीत गाता है
क्या गीत गाते हैं? मुक्ति दिलाए यीशु नाम और शांति दिलाए यीशु नाम। आप जब बोलते हैं मुक्ति दिलाए यीशु नाम, बाजू वाले को मालूम पड़ना चाहिए, हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम जब स्मरण करते हैं, यीशु मसीह प्रभु का कथा सलीब की संदेश जब सुनते हैं तो उनके जीवन बदल जाता है। आप गाते हैं तो आप गाना जो है दूसरों को वो ज्ञान बुद्धि आता है। वो गाना जो है आप गाते गाते उसको टीचिंग दे रहे हैं, आप वो समझ रहे हैं। आप जो गीत गा रहे हैं वो गीत के अंदर जो है सुसमाचार जो है वो समझ रहा है। जब वो भी गाते हैं आप समझ रहे हैं। गीत इसलिए गाया जाता है, गीत इसलिए नहीं गाया जाता है कि तुम्हारा गिटार का और ढोलक का दोनों का एक सरी का धुन बज रहा है, दोनों का धुन जम रहा है कि नहीं, वो फरकने के लिए गीत गाते हैं क्या? बोलो आंसर। गीत किस लिए गाते हैं? आप गीत गाते हैं उसको समझाने के लिए, उनको सुसमाचार की समझ आना चाहिए। हम जो गीत गाते हैं बाजू वाले को समझने के लिए, हम प्रभु की जय जयकार करते हैं, तुम भी प्रभु की जय जयकार करो। इस तरह से एक दूसरे की ज्ञान, परमेश्वर की वचन की ज्ञान बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए हम गीत गाते हैं। वो क्रिया उसमें होना चाहिए। किसमें? वो गीत गाने में वो क्रिया होना चाहिए। अब ये छोड़ के हम आधा घंटा तक ढोलक बजाते रहेंगे या गिटार बजाते रहेंगे, बजा के ढोलक बजाया, गिटार बजाया, पिपाली बजा दिया, सब बजा दिया, रात लग गई। उसके बाद पूछो बाबा तुमको कुछ मालूम पड़ा? ये ढोल बजाने में, गिटार बजाने में आपको कुछ समझ में आया? कुछ वचन समझ में आया? मुक्ति दिलाए यीशु नाम, ऐसा इसमें से आके तुमको समझ में आया? बजा भाई आधा घंटा तक बजाया, बंद कर दिया। उसके बाद में आपने पूछा उस ढोलक में से, उस बाजा में से किसी को कुछ समझ में आया क्या? समझ में आया तो बताओ कि क्रिस्त माजा आपको, हाँ वो गाना आपको उसमें याद आया क्या? बोलेंगे नहीं, हम अपना धुन बजाते रहे। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। गीत इसलिए गाते हैं आराधना में, उस प्रभु ने किया हुआ उद्धार की बातें। यीशु क्रिस्त प्रभु, पहला यूहन्ना पत्र पहला अध्याय 7वां वचन, यीशु क्रिस्त प्रभु का लहू जो सलीब के ऊपर से बहाया वो हर मनुष्य के हर पापों की क्षमा करता है और पवित्र बना देता है। वो वचन जब हम गीत में गाते हैं तो आप जब गाते हैं दूसरों को समझ में आता है, दूसरा जो गाते हैं आपको समझ में आता है। इसी तरह से आप सभी लोग संगति में आके गाते रहने से आपके आध्यात्मिक जीवन और कलीसिया का भविष्य जो है आगे बढ़ता है। उसके लिए गीत गाने के लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, स्पिरिचुअली ह्यूमन हिम्स मतलब गीत। ये कोलोसिया में लिखा है कि एफेसी में भी लिखा, ठीक है। हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, विश्वासी लोग आते हैं और पवित्र बने हुए लोग आते हैं हम, और इस तरह के लोग हम लोग जो है प्रभु के पास आने के बाद में यहाँ कुरिन्थियों के लिए जब परमेश्वर के वचन ये सिखाता है, कुरिन्थियों को सिखाता है, मतलब वहाँ मसीहा की कलीसिया है। तो कलीसिया में जो लोग उद्धार पाया हुआ कलीसिया, वो कलीसिया प्रभु की महिमा की कलीसिया है। जिस कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह मस्तक है, वो कलीसिया के अंदर प्रभु की आराधना जब होता है उसमें विश्वासी लोग हैं, पवित्र लोग हैं। ऐसा नहीं कि उस पवित्र लोगों के बीच में और कोई हालत वहाँ जम गया है। उस जम गया हुआ और कोई अपवित्रता को उसमें से निकाल देना चाहिए। उस बात की यहाँ पवित्र आत्मा का ये टीचिंग है। पवित्र आत्मा यहाँ समझाता है पहला कोरिन्थियों की ये 5वां अध्याय का 6 वचन से जब हम पढ़ते हैं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी मसीहा जो हमारा भी फसहा जो मसीह है बलिदान हुआ है,
क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीहा है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। तो पुराने खमीर से और ना बुराई और ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से, यानी जिसमें कोई खमीरपना नहीं है, कट्टापन नहीं है, बुराई जैसा हालत जिसमें नहीं है, उसमें बनने के लिए हम क्या करना चाहिए? फसह, यीशु मसीह प्रभु का फसहा जब उसमें बनाते हैं, वो फसहा का त्योहार जब बनाते हैं, वो त्योहार यानी उत्सव इसमें लिखा है। 8वें वचन में क्या लिखा है? इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएंगे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर, परंतु सीधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से। यहां बात होता है यीशु मसीह प्रभु हमारे लिए वो बलिदान हो गया, उस बात को यहां लिखा है। आठवें वचन में लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। अखमीरी जो 2 दिन पहले से गूंदा हुआ रोटी नहीं, जिसके अंदर वो खराबी आ जाता है, जिसके अंदर खट्टापन आ जाता है, खाने के लायक नहीं हो जाता, यानी ताजा नहीं है। यहाँ हम अब प्रभु यीशु मसीह का यहाँ आराधना करते हैं, क्या स्मरण करने के लिए आराधना करते हैं, उस बात का यहाँ हम लोगों को बताते हैं। जब हम संगति में आने के बाद किसके साथ में संगति करें? 9 वचन में बताता है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, या नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत से व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। ऐसे मनुष्य के साथ संगति नहीं करना और खाना भी उसके साथ। कैसे मनुष्य है वो? हम सभी लोग ये जानते हैं कि व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार का मतलब है दो तरीके का व्यभिचार है। एक व्यभिचार वो है कि अपने शादी के पति जिसके साथ एक स्त्री, जिसके एक स्त्री को एक साथ में एक ही बार ब्याह हो जाता है और वो पति मानता है और उसको छोड़ के और किसी पुरुष के लिए वो अपराध करती है, पाप करती है, उसको भी व्यभिचार बोलते हैं। ये 11 वचन क्या बताते हैं हमें? मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला, यहाँ कुछ लोगों को बताया है। कुछ लोग यानी कि बहुत से लोग सभी लोग जानते हैं कि व्यभिचार करना नहीं। पूरा दुनिया मानता है, हर सोसाइटी मानता है, हर समाज मानता है। हम लोग इतना ही जानते हैं व्यभिचार नहीं करना, वो पाप है। लेकिन वो भी कलीसिया में नहीं रहना चाहिए, उसको खमीर बोलते हैं। या ऊपर के वचन में खमीर जैसा आटा जो गूंद के रखा गया और वो खमीर बन गई, वो ताजा रोटी नहीं है। यानी कि
नए सिरे से जन्म पाया हुआ वो विश्वासी नहीं है। वो वैसा आदमी जो अगर तुम्हारे अंदर है क्या, वो परखो उसको। कोई ऐसा बोलेंगे हम उस तरह से व्यभिचार करते हैं, उस तरह से हम लोभी आदमी है, लोभी यानी कमजोर सी है, हम किसी को मदद नहीं करते, किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को दशांश भेंट नहीं चढ़ाते हैं। तुमको कैसा मालूम, तुम हमको बोलते हैं। इस तरह से वो लोग सोच के अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मांडवाली कर लेते हैं। क्या हम देते हैं, लोग समझते हैं या सेवक समझते हैं, हम देते हैं समझ के वो अपने आप को वो, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि मैंने लोभी का काम जो है, लोभी का तत्व जो है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए, जो इस दुनिया का है इस दुनिया को देना चाहिए। कैसर का कैसर को दो और परमेश्वर का परमेश्वर को दो। कौन बोला ये बात? नहीं मालूम आपको कौन बोला ये बात? यीशु मसीह प्रभु जब शिक्षा दे रहे, स्वर्ग का संदेश दे रहे, उस समय पेत्रस, याकूब, यूहन्ना चेले लोग आके यीशु मसीह प्रभु को पूछते हैं, प्रभु वो सभी लोग कर भरते हैं, कर यदि टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, और हम लोगों को भी भरना होगा। तो यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं जरूर भरेंगे, हम टैक्स भरेंगे। उस समय वो टैक्स पूरा किसको जाता है वहाँ? उस समय वो हेरोद राजा के ऊपर और कोई राजा है जो रोम देश में है, वो पूरा टैक्स जो है वो राजा के पास जाता है, रोम को जाता है, सबका टैक्स वसूल करके। तो पेत्रस, याकूब, यूहन्ना ये चेले भी आके यीशु मसीह प्रभु से पूछा कि प्रभु हमको भी भरना होगा। तो प्रभु बोलते हैं भरो, जो कैसर का भरना चाहिए वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर को देना चाहिए परमेश्वर को भी दो। ऐसा बोला, एक कैसर को ही दो ऐसा नहीं बोला। एक टैक्स ऐसा भी है कि जो परमेश्वर को देना चाहिए। तुम्हारा मेहनत के अंदर 100 रुपये में एक 10 रुपये जो है वो परमेश्वर का है। मलाकी ग्रंथ में 3 अध्याय में बताते हैं, यदि ऐसा नहीं करते हैं, हम परमेश्वर का अमानत से, परमेश्वर का उस भंडार में से हम चोरी करते हैं। ये हो गए लोभी। उसमें क्या लिखा है 11 वचन में? 11 वचन में लिखा है कि हाँ, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाता है और व्यभिचार करता है, कोई भाई कहलाता है या लोभीपन करते हैं, हाँ, कोई भाई कहलाता है या मूर्ति पूजा करते हैं, भाई कहलाते हैं, गाली देने वाला रहता है, पियक्कड़ रहते हैं। तुम प्रभु भोज भी करते हैं, इधर बाहर जाके गाली गलौज देते हैं। यानी ये सारी बात क्यों बताते हैं कि इस तरह का करने वाले जो है परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता। हम बोलेंगे हम परमेश्वर को भी आराधना करेंगे, हम गाली गलौज भी देता रहेंगे। और इसमें लिखा है कि पियक्कड़ जो है, किधर लिखा है, किसके बाद में लिखा? गाली गलौज देने वाले के बाद में क्या लिखा है? हाँ, वो पीते, यानी आप अपने शरीर को क्या करते हैं, दारू पी के, या कुछ इधर का भाषा में क्या बोलते हैं 90, अरे 90 लिया, 90 का मतलब उसकी भाषा में, दारू पियक्कड़ लोगों का भाषा में 90 का मतलब क्या है? दारू पीने का या ब्रांडी विस्की पीने का उसका भाषा है। और उसकी वो जो पीने के बाद में उसकी दिमाग, उनकी शरीर उसकी ताबे में नहीं रहता है, और फिर क्या होता है, पूरा नशेला हो जाता है। फिर अच्छे तरह से बात करने वाला वो जो है ऐसा बोलेंगे, उसकी मतलब उसकी जबान जो है उसकी ताबे में नहीं रहेगा, उसकी दिमाग उसकी ताबे में नहीं रहता है। और बेटी को कैसे बात करना चाहिए, बेटा से कैसे बात करना चाहिए, पत्नी से कैसे बात करना चाहिए, और विश्वासी भाइयों के साथ में, सिस्टर ब्रदर लोगों के साथ कैसे बात करना चाहिए, और आराधना में जाना चाहिए कि नहीं जाना, ये सारी बातें उसकी वश में नहीं रहता है। वो एक पाप है। ये सारी बातें हम नहीं जानते। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या बोलते हैं संत पौलुस के जरिए, भाइयों, कलीसिया के अंदर जो है वही भाई है, कलीसिया के अंदर जो है वही बहन है हमारे लिए, यानी कि किसी के लिए भी।
प्रभु की, यदि आप परमेश्वर के संतान बन गया है हम, तो हमारे लिए भाई बहन कौन हो गया? जो संगति में है, जो आराधना में है, जो प्रभु की प्रार्थना और कलीसिया में है, वही हमारा भाई बहन है। यदि मेरा भी सगा बहन, भाई सेवक भी है, मेरा सगा बहन है, भाई है, अगर वो आराधना में हमारे साथ में रोटी तोड़ते नहीं है, हमारे साथ में प्रभु की कलीसिया में नहीं रहता, प्रभु की कलीसिया में, मसीहा की कलीसिया में नहीं रहता है, वो मेरा शारीरिक रूप से भाई हो सकता है, बराबर है, वो तो हमको मानना ही पड़ेगा, 101% मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ माँ का गर्भ में से, माता पिता के अंदर से हम हमारे साथ में जन्म लिया, तो वो भाई हो गया, बहन भी हो गया। लेकिन भाई बहन यहाँ किसको बोलना चाहिए? जो लोग नए सिरे से जन्म लेता है, बोर्न अगेन, फिर से नए सिरे से जन्म लेता है यीशु प्रभु के अंदर, वो हमारे लिए कलीसिया में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि ये ब्रदर्स एंड सिस्टर का पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? जवाब, परमेश्वर है, पिता है, यहोवा परमेश्वर पिता है। कोई बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह पिता है, प्रभु यीशु मसीह पिता नहीं है। अभी वचन और सीखना होगा, अभी 40 मिनट का वचन, अभी तुमको और 60 मिनट लगाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह पिता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पुत्र है। एक बार बोलो, प्रभु यीशु मसीह पुत्र है, इज सन ऑफ गॉड। यशाया का किताब 9 अध्याय, यशाया का किताब 6वां अध्याय 9 वचन में क्या बोलते हैं? इसलिए कि हमारे लिए एक पुत्र जन्मा गया है, पुत्र दिया गया है। यीशु मसीह प्रभु जन्म लेने के लिए क्या दिया गया? भविष्यवाणी कहता है पुत्र दिया गया हमारे लिए, परमेश्वर का पुत्र है वो। तो हम, यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है, और ये वचन का टीचिंग छोड़ के हम प्रभु यीशु मसीह को ही पिता बोलेंगे, वो गलत है वचन के हिसाब से। तो हम सब पिता का बच्चा हुआ है, नए सिरे से जन्म लिया है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु के शरीर में जोड़ा गया है, और एक संगति में एक परमेश्वर के बेटा बेटी, बेटी बेटा बन गया है, एक दूसरे के साथ भाई बहन हो गया है। तो हमारे अंदर क्या नहीं रहने चाहिए? खमीरी का जैसा, आटा का जैसा नहीं रहने चाहिए, अखमीरी बनना चाहिए, अखमीरी, बराबर। हिंदी भाषा में थोड़ा ध्यान से बोलना पड़ेगा। जिसके अंदर गूंदा हुआ आटा में, जिसके अंदर कोई कलंक नहीं है, कोई खट्टापन नहीं है, ऐसा नहीं कि वो रोटी खा नहीं सकता। दूसरा हिसाब से वो ऐसा बोलना चाहिए कि वो सड़ गया है, सड़ जाने के बाद में उसके अंदर क्या रहता है? वो एक अलग किस्म का बास आता है और वो खाने का लायक नहीं रहता। प्रियजनों, हम प्रभु की कलीसिया में क्या चाहते हैं? इस तरह का जो लोभी होते हैं, जो परमेश्वर को देना चाहिए परमेश्वर को नहीं देते हैं, प्रार्थना का समय नहीं देते। लोभी कौन होता है? इस वचन में हम ध्यान देते हैं। हम वचन सीखने के लिए आया है, वचन सीखता है, सीखते समय सीखना है। सीखते समय यदि बराबर नहीं सीखते हैं और सिखाने वाला भी बराबर नहीं सिखाते हैं, तो वचन हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। लोभी वो है जो परमेश्वर को देना चाहिए। हम सबसे पहले परमेश्वर को समय देना चाहिए। मैं तो उठते समय प्रभु को पहले धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ये नए सिरे से ये दिन जो है, थैंक यू फॉर दिस न्यू डे, न्यू समय, नया समय जो है परमेश्वर तूने हमको दिया है। थैंक यू फॉर न्यू एज, वंस अगेन, वन मोर डे, और एक दिन हमारे लिए दिया है तूने, धन्यवाद है तुझे प्रभु। नहीं देना चाहिए? आप ये नहीं समझना कि बार बार आपको बोले। सोलोमन बोलेगा मेरे तरफ देख के बोलते हैं पास्टर, मैं अगले संडे को नहीं आएगी, बोलेंगे ऐसा बोलेंगे सिस्टर एलिजाबेथ? तो मेरे को देख के बोलते हैं मेरे लिए टीचिंग बना के लाए थे। ऐसा नहीं, ये कलीसिया में ये ऐसा प्रभु इस तरह का आत्मिक स्थिति बनाना चाहिए।
उसके साथ तुम खाना, उसके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहिए, जो लोभी है, परमेश्वर के लिए समय नहीं देते हैं। लोभी का मतलब ये कंजूस, आज मारवाड़ी नहीं बोलेंगे क्योंकि सभी लोग कंजूस हैं, मारवाड़ी बेचारा अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं बोलते, ये लोग बनाया हुआ वो वर्ड है। जो आदमी कंजूस है, कंजूस यानी कि तुम्हारा समय प्रभु को नहीं देते हैं, प्रभु के लिए अपने हृदय को दंडवत होने जैसा मन नहीं बनाता है, निर्मल नहीं बनाते, सॉफ्ट नहीं बनाते, अपने पापों को, अपने कुकर्मों को प्रभु के सामने मान के, कबूल करके, माफी मांग के, पश्चाताप करके, ऐसा मन नहीं है, ऐसा समय नहीं बिताते हैं, या पवित्र वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए समय नहीं देते, वो भी लोभी है। यदि हम सेवक होने के बाद भी ऐसा है कि प्रभु के वचन नहीं पढ़ता हूँ, या कलीसिया के लिए हर एक नाम लेके, हर एक विश्वासियों के नाम लेके प्रार्थना नहीं करता हूँ, तो हम लोभी बन जाते हैं। कितना बड़ा गुनाह हो रहा है हमारे में। प्रियजनों, यहाँ प्रभु के वचन में ये व्यभिचारी अगर है आपके अंदर, कि सेवक को बोलेंगे, सेवक जी आप कैसे हमको व्यभिचारी बोलते हैं, क्या तू देखा है क्या मैंने क्या व्यभिचार किया है? यदि हमारे अंदर व्यभिचारी नहीं होते, क्या ये वचन हमारे लिए लिख के रखते हैं क्या बाइबल में? परमेश्वर जानते हैं, इसलिए परमेश्वर बोलता है ऐसा व्यक्ति तुम्हारे अंदर है, ऐसा लोभी जो है तुम्हारे अंदर है, जो प्रभु के साथ में समय बिताते नहीं है, वो लोभी है। और दूसरा व्यभिचार में दूसरा किस्म का व्यभिचार ये है कि अपना प्रभु को छोड़ के वो जाके क्या करते हैं, इसमें इसके लिए इधर लिखा है कि वो मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा भी एक किस्म का व्यभिचार है। अपना प्रभु को छोड़ के दूसरा मूर्ति को पकड़ के बोलता है मेरे प्रभु है, बराबर। अब बात समझ में आया? अपना स्वर्गीय पिता को, अपना प्रभु को छोड़ के, जिसके अंदर विश्वास किया, जिस प्रभु ने हमारे लिए यीशु क्रिस्त प्रभु को इस दुनिया में भेजा, उस प्रभु को मेरे नरक की ताड़ना, उस प्रभु की पीठ के ऊपर सलीब नाम का उस वधस्तंभ से घायल किया गया है। हमारे लिए प्रभु ने जान दे दिया है, हमारे लिए कूटा गया, मारा गया, चीरा गया, खून की घट बन गया। ऐसा प्रभु को छोड़ के आज वो दूसरा मूर्ति पूजा करने लग जाते, वो एक व्यभिचार है। जैसा कि एक स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरा पुरुष के पास जाके पाप करता है, वैसे सीधा सीधा ये आदमी अपने विश्वास किया हुआ अपना प्रभु को छोड़ के, यदि हम में से ऐसा कोई करते हैं, आज के बाद नहीं करना, हमारा प्रभु को छोड़ के दूसरा कोई मूर्ति पूजा को या दूसरा कोई जो प्रभु परमेश्वर नहीं है, आज्ञा नहीं देते, उसको मानने लगे हैं, या उसके अंदर जाके उनके साथ में एकत्रित हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा है, प्रभु का वचन बोलते हैं, उनके साथ बैठना भी नहीं, उनके साथ संगति भी नहीं करना, उनके साथ में बैठ के खाना भी हमको बोलने दीजिए, सुनिए, आप सुनिए। अपने घर के अंदर काम पूरा करके अब समय रहेगा, जाके दूसरे के साथ में बैठ जाते हैं, उधर दुनियादारी का बात करते हैं, इधर प्रभु भोज में प्रभु की संगति में रहते हैं, उधर जाके दूसरा अगर कोई ऐसा बातचीत किया, वो भी तो एक क्या होता है, एक व्यभिचार होता है। कोई स्त्री अपना पूरा घर का काम पूरा करके जाके वो दूसरे अविश्वासी लोगों के पास जाके बैठ जाता है ऐसा। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग प्रभु के आराधना में नहीं आते, जो यीशु मसीह प्रभु को विश्वास करते नहीं है, यीशु मसीह प्रभु का आराधना में आते नहीं है, यीशु प्रभु को मानते नहीं है तारनारा उद्धार करता करके, यस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज माय पर्सनल सेवियर, ऐसा कोई मानते नहीं है, उसके साथ में जाके बैठता है। इधर का स्त्री जाके इधर प्रभु भोज करते हैं, उनके साथ में जाए, प्रभु का वचन क्या बोलता है, उसके साथ में बैठ के खाना भी नहीं खाना, उसके साथ में जाके दूसरा चाय भी नहीं पीना। ऐसे व्यक्ति यदि तुम्हारे बीच में है तो लास्ट में पढ़िए, उसको क्या करता है। 13 वचन आखिरी भाग में पढ़िए, रीड इट लाउडली, हम समय आगे बढ़ जाते हैं। 13 वचन पढ़िए। परंतु बाहर वाला न्याय परमेश्वर करता है, बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से क्या करो, किक आउट हिम, और शी इज लेडी और शी इज जेंट्स, उनको निकालो अपने बीच में से। किस में से? संगति में से।
किस में से? कलीसिया में से। किस में से? वो कुकर्म करने वाला जो कुकर्मी है वो तुम्हारे बीच में आके अच्छा कर्म करने वालों को भी, अच्छा संगति करने वालों को भी वो खमीर बना देते हैं, सड़े हुए आटा बना देते हैं, सड़े हुए अपवित्र कलीसिया बना देते हैं। जबकि परमेश्वर की नजरों में ये महिमा की कलीसिया है, परमेश्वर की नजरों में ये पवित्र कलीसिया है। ऐसा कलीसिया को छोड़ के वो अपवित्र करने वाला कुकर्मी लोग जो होते हैं संगति में, ऐसा कुकर्मी लोगों को संगति में से क्या करने को बोलते हैं? 13 वचन में आखिरी भाग में क्या करने को बोला? उसको निकाल दो उसको, ताकि उनके वजह से ये पूरा कलीसिया जो है अपवित्र हो जाए। तुम्हारा पूरा जिंदगी जो है, हमारा पवित्र विश्वास का अनुभव जो है अपवित्र बन जाता है। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर का वचन इस तरह से बताते हैं, अखमीरी बन के रहना है, यानी कि जिसके अंदर कोई अपराध नहीं, जिसके अंदर कोई पाप नहीं। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में इस तरह से रहने के लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता आसमानी बाप, हमारे स्वर्गीय पिता आसमानी बाप, तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आराधना में दिया हुआ संगति के लिए प्रभु तूने संदेश बताया है। वो संगति जो है अखमीरी संगति रहना चाहिए, जिसके अंदर कोई दाग नहीं, जिसके अंदर कोई अपवित्रता नहीं है। ऐसे अविश्वासियों को, ऐसे मूर्ति पूजाओं के साथ में बैठ के खाना खाने वालों को, चाय पीने वालों को, दुनियादारी का अविश्वासियों की बातें करने वालों को तुम्हारे कलीसिया में से उसको निकाल दो बाहर। इतना बड़ा परमेश्वर पिता तूने आज्ञा बताया है। ये गुप्त बातें जो है हमको मालूम नहीं आज तक, वो वचन तेरे संदेश के जरिए कलीसिया को सिखाने के लिए, विश्वासियों को, आराधना करने वालों को सिखाने के लिए प्रभु तूने सिखाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह प्रभु के नाम से मांगते हैं, कबूल कर पिता, आमीन।